मित्रों, साधना समर में आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमने अभी तक गुरु के बारे में और गायत्री के बारे में आपको बताया। अब हम साधना के लिए तैयार होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे पहले जो ये बात बताई थी कि आपने अब तक इस जीवन में और पिछले कई जन्मों में जो भी पाप कर्म किए होंगे उन सब को दूर किए बिना तुम्हारी आत्मा का जो स्वरूप है वह निर्मल नहीं हो सकता। और जब तक आत्मा और मन निर्मल नहीं होगा, जब तक हमारा कल्याण कदापि संभव नहीं है। इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। जब एक माह का कल्प साधना सत्र परम पूज्य गुरुदेव के पास हमने किया, उस समय उन्होंने बताया, 2 कागज़ हमें दिए। एक कागज़ में लिखने के लिए बताया कि इसमें अब तक तुम्हारी जानकारी में जितने भी कोई दोष हैं, पाप हैं, ऐसे दुष्कर्म हैं जिनको किसी दूसरे को आपने अभी तक बताया नहीं, बताने में भी आपको डर लगता है, ऐसे समस्त पाप कर्म दुष्कर्म इस कागज़ पर लिख दीजिए, ताकि ये सारे दूषित पाप हम आपके सारे के सारे दूर कर देंगे। और एक कागज़ और था जिसमें लिखा हमारी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, तुम इस जीवन में और अगले जीवन में और आगे भी तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, क्या आप चाहते हैं, वो इस प्रकार के 2 कागज़ लिखने के लिए दिए गए और उस पर ये सारी बातें लिखी गई और उनको फिर वो कागज़ दे दिए गए। दूसरे दिन तीसरे दिन जब सब ने वो कागज़ दे दिए लिख करके, तब परम पूज्य गुरुदेव एक कमरे में बैठे और वो अकेले थे और जिस व्यक्ति का जो कागज़ था उसको हाथ में लेकर के उन्होंने एक एक को बुलाया और कहा, देखो ये तुम्हारा लिखा हुआ कागज़ है, ये हमने पढ़ लिया है और तुमने जो कुछ भी इसमें अपने दोष कर्म पाप कर्म लिख कर दिए हैं उन सब को हमने भस्मीभूत कर दिया है और कर देंगे। और आगे मत करना जब तक तुम्हारे अंदर किसी प्रकार के दुष्कर्म हैं, जब तक तुम्हारा कल्याण कदापि संभव नहीं है। इसलिए तुमने जो जानकारी तुम्हारी थी वो इसी जीवन की थी। पिछले कई जन्मों के 100 जन्मों के जो पाप हैं उनको भी हम इसी जन्म में दूर करेंगे। इसलिए उन्होंने एक नसीहत दी कि इस जीवन में हमारा मन है कि जितने भी दुष्कर्म हैं पाप कर्म हैं उन सब को हम धो दें, हम तुम्हारे ऊपर से ठुकाई करेंगे। जिस प्रकार से घड़ा बनाने वाला कुम्हार मिट्टी के घड़े को ऊपर से ठोकता है लेकिन नीचे उसको हाथ लगा करके सहारा देता है ताकि वह कहीं से टूट फूट न जाए और उसका जो स्वरूप है अच्छा बढ़िया निखर कर के सामने आए। उसी प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम इसी जीवन में समय समय पर जब तुम उसको सहन कर सको ऐसे समय में तुम्हारे दुष्कर्मों का जो परिणाम है, जो दुख स्वरूप होता है, उसको हम भेजा करेंगे, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। इसलिए इनसे घबराना मत। इस जीवन में तुम्हें काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं। तुम किसी भी तरफ का कोई गलत काम नहीं करोगे, कोई पाप कर्म नहीं करोगे, उसके बावजूद भी तुम्हारे ऊपर कई सारी परेशानियां आएंगी। ऐसा लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अच्छा ही अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरे ऊपर इस प्रकार की जो परेशानी है ये क्यों आई। तो इसका एक ही कारण है कि वो पिछले जन्मों के कई सारे जो दुष्कर्म हैं समय समय पर गुरुदेव के माध्यम से हमारे ऊपर गुजर रहे हैं और उनसे हम शुद्ध हो रहे हैं। इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव ने साधना के लिए ये एक तरीका बताया। इसलिए मित्रों, यदि हम अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं और इस मनुष्य जीवन को हम सफल बनाना चाहते हैं तो यही काम हमें भी करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए यदि ऐसी सुविधा आप शांति कुंज में जाएंगे तो वहाँ पर तो अभी भी उपलब्ध है, लेकिन हम अगर ऐसी सुविधा यानी शांति कुंज में नहीं जा सकते और घर बैठे ही ये सारी साधनाएं हम करना चाहते हैं
तो आपको एक काम करना चाहिए। आप इस प्रकार के एक कागज़ लीजिए और उसमें अपने सारे बैठ करके याद करके सारे दुष्कर्म लिख दीजिए। किसी प्रकार का कोई छिपाव दुराव मत कीजिए, पूरी तरह से लिख करके और उसको अच्छी तरह से हम जहाँ उपासना करते हैं वहाँ पर रख दीजिए और उसी भाव से आप प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, हमने जो कुछ भी किया था आपके सामने हमने स्पष्ट रूप से लिख करके रख दिया है। अब आप इनको हमारे जीवन से दूर कीजिए, इनको हटाइए। तो निश्चित रूप से आपका वो काम पूरा होगा जिस प्रकार से शांति कुंज में गुरुदेव स्वयं किया करते थे, क्योंकि गुरुदेव की सूक्ष्म सत्ता इस समय कण कण में व्याप्त है। और फिर कुछ दिन बाद या उसी दिन दूसरे दिन उस कागज़ को आप अग्नि के समर्पित कर दीजिए ताकि किसी दूसरे व्यक्ति के वह हाथ न लगे। इस प्रकार से आप अपने दुष्कर्मों को लिख करके परम पूज्य गुरुदेव के सामने उपस्थित कीजिए ताकि आपकी सफाई हो सके। इस प्रकार का जब होगा तो उसके बाद फिर हमारा मन निर्मल होगा थोड़ा बहुत, और गुरुदेव दीक्षा के साथ हमें अपने तप का एक अंश देते हैं, अपने ज्ञान का एक अंश देते हैं और उस ज्ञान की रोशनी में हमें दिखाई पड़ता है कि हमारा मार्ग वास्तव में जो है हम किस प्रकार से गलत रास्ते पर चल रहे थे। खास हम इस प्रकार से परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए सही मार्ग पर चल पड़ें तो हमारा ये जीवन शानदार बन जाए और अगला जीवन यानी कि हमारा भविष्य शानदार बन जाए और हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। इसके लिए हमें इस प्रक्रिया से गुजरना ही चाहिए। अब आगे हम साधना के बारे में बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने मन बना ही लिया है कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, और देर सवेर ये बात यदि हमारे समझ में आती है, चाहे इस जीवन में आए चाहे 1000 जीवन बाद आए, लेकिन जब तक हमारा मन और आत्मा शुद्ध नहीं होगी जब तक हमारा कल्याण कदापि संभव नहीं है। इसलिए इस जीवन में क्यों हम अपने जीवन के कल्याण के लिए साधना में पड़ें। तो साधना किस प्रकार हम करेंगे इस बात को हम आगे जानते हैं। एक हमने ये समझ लिया कि किस प्रकार का गलत काम अब हम नहीं करेंगे, चाहे कैसे बताए चाहे कैसे अभाव में हमें रहना है, लेकिन हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। दूसरी बात हमें साधना करनी पड़ेगी। साधना में हमें माला से जपने के लिए बताया गया है। एक माला जो तुलसी की होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी की मालाएं सात्विकता होती है। मालाएं 3 प्रकार की होती हैं, एक तुलसी की, एक चंदन की और रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष की जो माला होती है वो किसी काम्य प्रयोजन के लिए जब हम मार्ग की साधना करते हैं तब प्रयोग की जाती है, और चंदन की माला है वो भी कोई कार्य की में अभिलाषा है और उस कामना की पूर्ति के लिए हम कोई साधना करते हैं उस समय हमें चंदन की माला का उपयोग करना पड़ता है। और जब हम विशुद्ध रूप से कल्याण के लिए भजन साधना करते हैं तो उस समय सात्विक तुलसी की माला का उपयोग किया जाता है। इसलिए हमारा तो जो लक्ष्य है आत्मकल्याण का है, सात्विक भाव है, संसार कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। इस भाव से यदि हम साधना करते हैं तो हमें तुलसी की माला लेनी चाहिए। हो सके तुलसी माला अपने विश्वास के आधार पर वो तुलसी के नाम पर करके जो मालाएं बिकते हैं उनसे बचें और तुलसी की माला हम लें। इस बाद में तुलसी की माला के साथ में हम पूज्य गुरुदेव हमें सबसे पहले 3 माला गायत्री महामंत्र जप करने के लिए कहते हैं। तो उस गायत्री महामंत्र को हम जपें, इसके लिए सबसे पहले उन्होंने विधान बनाया है दैनिक उपासना का, उसमें षटकर्म का उन्होंने सिद्धांत आया। षटकर्म हमें सबसे पहले करने पड़ते हैं। आओ जानते हैं उस षटकर्म होते हैं। सामने एक पूजा की चौकी हमें बनानी पड़ेगी जिस पर हमारे रूप में गायत्री माता की तस्वीर को रखा है, और वहाँ पर सबसे पहले वो देव हम पाएंगे और तस्वीर के साथ में परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की तस्वीर हमें रखनी है। और उसके बाद एक लोटा जिसमें जल भरा हुआ हो वो बाएं साइड में रखा जाना चाहिए, और बीच में दीपक जो घी का होना चाहिए, या यदि शुद्ध घी ना हो तो किसी शुद्ध तेल का भी हम दीपक लगा सकते हैं। और यदि अगरबत्ती लगानी है तो वो धूप बत्ती होनी चाहिए। आजकल जो अगरबत्तियाँ आ रही हैं उनमें कई प्रक्रियावट हुई है, उनसे बचना चाहिए। यदि शुद्ध मिलती है किसी हवन सामग्री की, किसी दूध की, किसी शुद्ध जल मूड़ी की और अधिक सामग्री यदि मिलते हैं तो उसी का हम प्रयोग करें, अन्यथा बिना अगरबत्ती काम चलाएं। इस प्रकार से पूजा विधि पर ये चीज़ें रखें। और नीचे अपना एक आसन हो जो सूखा हो चाहिए, और उसके ऊपर हम बैठें बैठ के, और सबसे पहले हमारे पास एक जल पात्र होना चाहिए जिसके अंदर चम्मच भी हो, और उस जल के पात्र के द्वारा हम अब षटकर्म का विधान करेंगे। सबसे पहला जो विधान है पितृकरण का। पवित्रता देव सखियों को बड़ी प्रिय होती है,
जहाँ कहीं हम पूजा करते उपासना करते हैं, देव आराधना करते हैं, वहाँ सबसे पहले हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, स्नान करते हैं, शुद्ध कपड़े पहनते हैं, वहाँ की झाड़ पूजा करते हैं और पवित्र वातावरण बनाते हैं, क्योंकि देव शक्तियों को पवित्र बड़ी प्रिय होती है। इसलिए हम भी सबसे पहले जो है देवता बनकर देवता की पूजा आराधना की जा सकती है। अपने कक्ष के साथ ही कोई दूसरा बैठता है, जिस प्रकार कोई बड़ा व्यक्ति हो, राष्ट्रपति हो, उसको हम यदि बुलाना चाहें, हमारे घर में कोई शादी है, हमारे बेटे की शादी है, उसमें यदि राष्ट्रपति को हम तब है तो शायद ना आएंगे, तो क्योंकि उन स्तर का नहीं। लेकिन सारे गांव वाले कोई सार्वजनिक सारे गांव की भलाई के लिए कोई प्रोजेक्ट हम आते हैं और उसका उद्घाटन करने के लिए हम राष्ट्रपति जी को बुलाते हैं, तो निश्चित रूप से आ जाएंगे, क्योंकि अपने स्तर के अनुरूप जो है कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है। इस तरह से हम देव शक्तियों को, गायत्री माता को, गुरुदेव को अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इसी का बनना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हम सत्कर्मों के माध्यम से अपनी ही साधना करते हैं, अपने को ठीक करते हैं। तो सबसे पहले पवित्र कर्म में बाएं हाथ में एक चम्मच लेना है और दाहिने हाथ से इसको ढक लेना है। उसके बाद में गायत्री महामंत्र हम बोलें। यदि हमें पवित्र कर्म याद है तो वो भी बोला जा सकता है, अन्यथा केवल चिंतन मुख के और हम उसको अपने शरीर छिड़कते हैं और भावना करते हैं कि हमारा शरीर पवित्र हो रहा है, हमारा मन पवित्र हो रहा है, हमारी भावनाएं पवित्र हो रही हैं। इस प्रकार से हम उस जल को अपने शरीर के ऊपर छिड़कते हुए शरीर को पवित्र कैसे होंगे, हमारा शरीर जो कर्म करता है, जो भी आचरण करते हैं, यानी हम शरीर आचरण पवित्र हो, हमारा शरीर पवित्र हो रहा है, यानी हमारे आचरण पवित्र हो रहे हैं, हमारा मन पवित्र हो रहा है, यानी हमारे विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है, यानी हमारी भावनाएं पवित्र हो रही हैं। ये सबसे पहले हम करते हैं। तो इस भावना को हम अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। हमारे आचरण अच्छे हों, हमारे विचार अच्छे हों, हमारी भावनाएं अच्छी हों, रोज नित्य पवित्र की क्रिया करेंगे। और ऐसा जब हम भाव करेंगे तो ये धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में ये संस्कार पड़ेंगे कि हमारे कार्य अच्छे होंगे, हमारे आचरण सुधरेंगे, हमारे विचार पवित्र होंगे, हमारी भावनाएं भी पवित्र होंगी। इस प्रकार से पवित्रीकरण का सबसे पहला जो कर्म कांड है, हमें नित्य प्रति जब साधना में हम बैठते हैं तो सबसे पहले ये क्रिया हमें करनी चाहिए। दूसरा जो कर्म कांड है आचमन का, एक एक चम्मच के साथ में एक एक आचमन हम अपने मुंह में डालें और भावना करें हमारा मन, वाणी और अंतःकरण पवित्र हो रहा है। हम जो भाव कर रहे हैं उनको हम पोषित कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोई पौधा हम लगाते हैं तो लगाने के बाद में फिर उसको थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसी प्रकार से इन 3 आचमन के माध्यम से हमारा शरीर पवित्र हो रहा है, विचार पवित्र हो रहे हैं, भाव पवित्र हो रहे हैं। तो उन तीनों को हम भाव स्नान 3 चम्मच जल से कराते हैं। तो 3 आचमन यदि मंत्र आचमन के याद हैं तो ठीक है, अन्यथा हम गायत्री मंत्र से ही ये 3 आचमन करें। और उसके बाद में हम तीसरा जो कर्म कांड है उसको करेंगे। आचमन के बाद में हम प्राणायाम की क्रिया करते हैं। प्राण हर व्यक्ति के अंदर उतना भगवान ने दिया है जितना उसका काम चलता है। समस्त जीवों को, समस्त प्राणियों को उतना प्राण अपने आप परमात्मा की तरफ से मिला हुआ है जिससे उसका काम चल जाता है। लेकिन मनुष्य के अंदर एक ऐसी शक्ति है, हमारे ऋषियों ने एक ऐसी विधा खोजी है कि मनुष्य प्राणायाम की क्रिया करे तो उसके माध्यम से अधिक प्राणवान बन सकता है। शरीर से छोटा दिखाई देने वाला व्यक्ति भी ऐसे बड़े बड़े काम कर सकता है यदि उसके अंदर प्राण है तो। इसलिए प्राणायाम की क्रिया नित्य प्रति हमें करनी है। तो एक प्राणायाम यहाँ पर हम सत्कर्म के लिए उपासना के समय करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें और भावना करें कि चारों तरफ, हमारे चारों तरफ प्राणों का समुद्र लहरा रहा है और उस प्राणों के समुद्र से भगवान सूर्य का जो प्राण है चारों तरफ लहरा रहा है और सांस के माध्यम से हम उसको अपने अंदर खींच रहे हैं, धारण कर रहे हैं और हमारा शरीर का प्रत्येक अंग, रोम रोम प्राणवान बन रहा है। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब प्राणवान बन रहे हैं और हमारे अंदर जो भी विकार हैं, जो भी कमजोरियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, सांस निकालते समय वो सारी की सारी बाहर निकल रही हैं, ऐसी भावना हम करते हैं और बाहर सांस को रोकते हैं। यानी जो विकार बाहर निकल गए हैं अब दोबारा हमारे अंदर प्रवेश न करने पाएँ, ऐसा भाव करते हुए हम एक प्राणायाम करते हैं। यहाँ पर एक ही हम प्राणायाम करें और इससे हम ये सीखें कि नित्य प्रति प्राणायाम की क्रिया हमें अलग से
2, 5, 10 मिनट के लिए हमें करनी चाहिए, ताकि हम प्राणवान बने और हमारे अंदर सारी हमारी जो ऊर्जा है वो ठीक प्रकार से हमारे जितने भी अवयव हैं, जितने भी हमारे इंद्रियां हैं, उन सबको प्राण शक्ति समय पर मिलती रहे, तो वो सब ठीक से हमारा काम होता रहेगा। जिस प्रकार से कोई यंत्र होता है तो उसकी बैटरी जब चार्ज हो जाती है तो वो यंत्र पूरी तरह से काम करना शुरू करता है। यदि बैटरी में थोड़ा सा कम करंट हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाती है, तो सारे उपकरण जो है ना बंद हो जाते हैं या ठीक से गति नहीं कर पाते। उसी प्रकार से हमारा प्राण यदि भरपूर रहेगा प्राणायाम की क्रिया के माध्यम से, तो हमारे सारे कलपुर्जे ठीक से काम करेंगे। हमारी आँखें, नाक, कान, मुँह सब बराबर काम करेंगे। हमारी बुद्धि, हमारा मन सब कुछ ठीक से काम करेंगे, तो हमारी दिनचर्या ठीक होगी, हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। इस प्रकार से प्राणायाम करके हम प्राणवान बन सकते हैं। चौथा जो हमारा कर्मकांड है वह है, हम सबसे पहले जो है चोटी की स्थापना करते हैं। शिखा बंधन, शिखा यानी मस्तिष्क पर हमारे जो चोटी होती है, इसको हम स्पर्श करते हैं और भावना करते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है ये सद्विचारों का केंद्र है और इसमें हम सद्बुद्धि गायत्री माता की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। वह हमारे शरीर के ऊपर बैठी हुई है और हमें सद्बुद्धि दे रही है, हमारी सद्बुद्धि का विकास हो रहा है। इस प्रकार से हम दाहिने हाथ से थोड़ा सा गीला करके उंगलियों को और चोटी के स्थान को स्पर्श करें, और यदि हमें मंत्र याद है शिखा बंधन का तो उस मंत्र को बोलें, अन्यथा फिर केवल गायत्री मंत्र बोल करके ही हम जो है शिखा बंधन का कार्यक्रम करें। इस प्रकार से अगला हमारा जो कर्मकांड है वो पृथ्वी पूजन का। पृथ्वी हमारी माता है और इस पर जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो सारी साधन सुविधाएं इसी धरती माता से, पृथ्वी माता से हम प्राप्त करते हैं। जब हम अपनी स्थूल माँ के पेट से पैदा हुए उस समय 2-3 वर्ष तक हमने उसका दूध पिया। उसके बाद जो कुछ भी अन्न, जल, साधन सुविधाएं हम प्राप्त करते हैं मृत्यु पर्यंत इस धरती माता से हमें मिलती है। इसलिए ये हमारी माता से भी अधिक पूजनीय है। इसलिए हम इसका वंदन करते हैं, इसका आवाहन करते हैं, इसकी पूजा करते हैं। और इसकी पूजा करने का अर्थ क्या हुआ, इसके अंदर जो ज्ञान पक्ष है उसको हम सीखें और अपने आचरण में उतारें। सबसे पहले पृथ्वी के अंदर जो गुण हैं उन गुणों को हम अपने अंदर धारण करें। पृथ्वी के विशेष रूप से 2 गुण अधिक विशेष हैं। एक गुण तो पृथ्वी माता के अंदर सहनशीलता है। कोई कुछ भी करे, इस पर कोई गड्ढा खोदता है, कोई गंदगी करता है, कोई किस तरह से भी धरती माता के ऊपर कार्य करता है, उससे धरती माँ कभी नाराज़ नहीं होती, वो उसको सहन करती है। उसी प्रकार से हम भी इस पृथ्वी माता से हम सहनशील बने। किसी भी परिस्थिति में हम हमेशा एक भाव में रहें, समत्व योग में हम आए, कभी भी हम उत्तेजित न हों, हर चीज़ को सहन करना सीखें। ये धरती माता का जो गुण है। दूसरा एक गुण धरती माता का है कि धरती माता के अंदर यदि हम एक बीज डालते हैं तो समय पा करके वो हमें 1000 बीज वापस करती है। यानी इससे हम ये सीखें कि हम किसी के प्रति जो है कृतज्ञ बने। कोई हमारी थोड़ी सी मदद करता है, थोड़ी सी सहायता करता है, तो उसके बदले हम 1000 गुनी सहायता करने के लिए नित्य तत्पर रहें। इस भाव से हम उर्वरता धरती से हम प्राप्त कर रहे हैं और सहनशीलता प्राप्त कर रहे हैं। तो इस भाव से धरती माता का हम पूजन करें। 1 चम्मच जल छोड़ें। यदि हमारे पास पूजा की कुछ सामग्री है, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, तो थोड़ा थोड़ा प्रतीक रूप में एक तस्तरी में उसको भी छोड़ दें। इस प्रकार से ये कर्मकांड पृथ्वी पूजन का हो गया है। इसके बाद हम अगला जो कर्मकांड करेंगे है वो है चंदन धारण का। चंदन धारणम, चंदन कहते हैं शीतल। चंदन शीतल होता है, सुगंधित होता है और उसको हम अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं। जब चंदन को मस्तिष्क पर धारण करते हैं तो हमारा मस्तिष्क शीतल होता है। इससे हम
सीखें कि हमारा मस्तिष्क शीतल हो रहा है, हमारा मस्तिष्क शांत हो रहा है, इसमें किसी प्रकार के आवेश, अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाएँ, हम कभी क्रोध न करें, कभी हमारा मस्तिष्क गलत विचार न करे, इसमें अच्छे विचार ही आएँ। इस प्रकार से चंदन को धारण करते समय हम ऐसा विचार करें, हमारा मस्तिष्क हमेशा शांत बना रहे, हमारा मस्तिष्क हमेशा ऊंचा उठा रहे, हम कभी भी ऐसे कोई गलत काम न करें जिससे हमें अपना सिर झुकाना पड़े। समाज के सामने यदि हम गलत काम करेंगे तो हमारा सिर झुक जाएगा, तो हम शानदार आचरण करें, हम आदर्शवादी बने, नैतिक बने और ईमानदार बने। इस प्रकार का हम चंदन धारण करते समय भाव करें और अपनी अनामिका उंगली से अपने मस्तिष्क पर चंदन को धारण करें। अगला हमारा कर्म कांड है, वो है हम अपने संकल्प करते हैं, संकल्प धारणम। हम संकल्प के रूप में अपने हाथ में एक धागा बांधते हैं, लच्छा बांधते हैं। ये संकल्प किस बात का है? परम पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया है हमारी आत्मा का कल्याण किस प्रकार से होगा। तो 3 संकल्प वो करवाते हैं, उपासना, साधना और आराधना। इस प्रकार से हम नित्य प्रति उपासना करेंगे, अपने आप को साधेंगे और समाज की सेवा करेंगे, इसी को आराधना कहते हैं। तो इसके लिए हमें अपने हाथ में, दाहिने हाथ में एक लच्छा बांधना है और उस लच्छे के माध्यम से हम ये विचार करेंगे कि हमने अपनी इच्छा से अपने आप को इस व्रत में बांधा है। हम नियमित रूप से उपासना करेंगे, नियमित रूप से साधना करेंगे और नियमित रूप से आराधना करेंगे। इस भाव से हम अपने लच्छा बांधें। और ये रोज़ रोज़ लच्छा बांधने की आवश्यकता नहीं है, एक दिन लच्छा बांध लें, बाकी नित्य प्रति ये क्रिया हम रोज़ करें और ऐसे भाव रोज़ करें। तो इसके लिए हम अपनी दाहिनी मुट्ठी को बंद करें, हाथ को इस प्रकार से ऊपर खड़ा करें और उन भावों को अपने अंदर धारण करते हुए गायत्री मंत्र बोलते हुए हम ये भाव करें कि हम नित्य प्रति उपासना करेंगे, साधना करेंगे, आराधना करेंगे, इसमें किसी प्रकार का व्यतिरेक न आने देंगे। और अगला जो कर्म कांड है वो हमारे पूजा वेदी पर जो कलश रखा हुआ है उस कलश का हम पूजन करते हैं। ये कलश क्या है? ये सारे ब्रह्मांड का प्रतीक है और इसके अंदर समस्त देव शक्तियाँ विराजमान हैं, ऐसा हम भाव करते हैं। और समस्त देव शक्तियाँ जिस प्रकार से एक कलश के अंदर मिलजुल कर रहती हैं, उसी प्रकार से हम भी इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं आपस में मिलजुल कर रहें, किसी को छोटा बड़ा न समझें, सब एक साथ रहें और मिलजुल कर रहें, अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं ताकि हमारे सभी भाई सुखी रह सकें। कोई जाति से कोई ऊंचा नीचा न समझें, हम सब एक हैं, एक पिता की संतान हैं और नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, एक पिता की सब संतान। इस भाव से यदि हम अपने आचरण को निभाते हैं, करते हैं, अपने व्यवहार में ये बातें लाते हैं, तो ये सच्चे अर्थों में जो है कलश देवता की पूजन होगी। और इसके साथ ही हमने पूजा वेदी पर जो दीपक जलाया हुआ है उस दीपक का भी हम आह्वान करें, पूजन करें। दीपक क्या है? प्रकाश फैलाता है, ये स्थूल प्रकाश है। कहीं अंधेरा होता है तो दीपक जलते ही वहाँ पर प्रकाश हो जाता है और उस प्रकाश की रोशनी में हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है। ये स्थूल दीपक से हम प्रेरणा ग्रहण करें कि हमारे अंदर भी हम ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करें। ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर यदि प्रज्वलित होता है तो हमारा अज्ञान दूर होता है, हमारे सारे भ्रम, सारा अज्ञान दूर होता है। छोटी छोटी बातें अज्ञान के कारण हम उनको बड़ी मानते हैं और उनसे अपने जीवन को हम बड़ा कष्टकारी बना लेते हैं और अपने पूरे जीवन को हम नारकीय बना लेते हैं। नरक में जिस प्रकार से आदमी दुख पाता होगा, उसी प्रकार से हमारे अज्ञान के कारण हम अपने जीवन को ऐसा दूषित बना लेते हैं कि पग पग पर ठोकरें खाते हैं और इस जीवन को हम दुखों से भर लेते हैं। इसलिए हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश पैदा हो,
दीपक के माध्यम से हम इस बात को सीखें और दीपक की हम आराधना करें, पूजा करें। इन सब का एक विधि विधान छोटी सी पुस्तक है, दैनिक उपासना पद्धति, उसको हम ले लें और उसके अंदर सारे मंत्र लिखे हुए हैं। उन मंत्रों के माध्यम से भी हम ये सारा पूजन कर सकते हैं। और यदि मंत्र न भी बोलें तो गायत्री मंत्र ही सब जगह हम बोल करके और ये पूजन हम कर सकते हैं। दीप पूजन हो गया और उसके बाद अब हम गुरुदेव का आवाहन करें। गुरु जो है वो कोई व्यक्ति नहीं होता, वो एक आदर्श है, एक समुच्चय है आदर्शों का। उसके अंदर सारी अच्छाइयाँ भरी पड़ी हैं। तो गुरुदेव परमात्मा का ही एक विशुद्ध रूप है, माता की तरह हमारा निरंतर वह संरक्षण करते हैं। इसलिए गुरुदेव का आह्वान करें। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इसी भाव से परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी युगल को हम एक साथ आह्वान करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से हम गुरुदेव का आह्वान करें और उनका थोड़ा सा गंध अक्षत पुष्प से पूजन करें। और उसके बाद में फिर गुरु के पहुंचने के बाद में उनके संरक्षण में हम गायत्री माता का आह्वान करें। गायत्री माता क्या है? गायत्री जो है परमात्मा की ही एक शक्ति है। परमात्मा का कोई रूप नहीं, रंग नहीं। जिस प्रकार से हमने गायत्री मंत्र को बोला और उसका भावार्थ बोला, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो यहाँ पर गायत्री कोई व्यक्ति नहीं है, कोई गायत्री कोई स्त्री नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। वो परमात्मा की एक शक्ति है। शक्ति के रूप में उसका हम आह्वान करते हैं। लेकिन यदि हम प्रत्येक रूप में, किसी स्थूल रूप में उसको देखना चाहेंगे, उसको पूजना चाहेंगे, तो माता के रूप में हम उसको पूजेंगे तो अधिक लाभकारी वो हमारे प्रति होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेम अपने पुत्र को माँ ही करती है। इसलिए माता के रूप में परमात्मा को हम ध्याएंगे, पूजेंगे, आह्वान करेंगे, मानेंगे तो हम ज़्यादा लाभ में रहेंगे। कभी हमसे कोई गलती भी हो जाएगी तो उसको भी माता क्षमा करती है और माता हमें शुद्ध करती है। हमारे जितने भी विकार हैं, जितनी भी गंदगी हैं, हमारे कपड़ों को धोती है, हमारे शरीर को धोती है, शुद्ध करती है। और फिर जब वो शुद्ध कर देती है तो कोई भी व्यक्ति हमें अपने गोद में बैठाने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए ईश्वर को, परमात्मा को माता के रूप में हम यहाँ पर प्रतिष्ठित करते हैं ताकि हम सब प्रकार से शुद्ध हो जाएं और समस्त देव शक्तियाँ हमें अपने गोद में बिठाएं, यानी हमारे ऊपर कृपा करें। इसी भाव से हम गायत्री माता का आह्वान करते हैं और उसका पूजन करते हैं। यहाँ तक जो है हमारा ये नित्य प्रति का कार्य होना चाहिए। पूजा की चौकी पर जब हम बैठते हैं तो ये सारा कार्य करने में हमें 5 मिनट लगते हैं और 5 मिनट के अंदर ये सत्कर्म और ये देव पूजन का क्रिया होने के बाद में हम फिर निर्धारित जो हमारा मंत्र है गायत्री मंत्र, उस गायत्री मंत्र की हम सबसे पहले गुरुदेव ने दीक्षा दी उस समय जो है 3 गायत्री मंत्र, 3 माला गायत्री मंत्र की जपने की हमसे बात कही है। तो 3 माला गायत्री मंत्र तो हम जप ही लें, ये शुरू की बात है। इसके बाद में जब हमारा अभ्यास धीरे धीरे बढ़ जाता है तो हम फिर अधिक मंत्र जपने का अभ्यास करें। अधिकस्य अधिक फलम, हम जितना अधिक गायत्री मंत्र का जप करेंगे उतना ही अधिक लाभ हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से हम अपनी उपासना को शुरू कर दें। आज की बात को हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति।